नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। क्या आपने कभी सोचा है, कभी नोटिस किया है अपने आसपास या खुद के जीवन में कि कुछ लोगों जो होते हैं उनकी ज़िंदगी में अचानक कुछ लोग आते हैं, ऐसे लोग जो उनकी लाइफ बदल देते हैं, उनकी किस्मत बदल देते हैं और एक तरह की कहते हैं ना, लाइफ की दशा और दशा दोनों बदल जाते हैं। कोई गुरु के रूप में हो सकता है मिल जाते हैं, कोई दोस्त के रूप में कभी ज़िंदगी में आते हैं, कोई दुख देख कर जाते हैं, कोई सीख देख कर जाते हैं, कोई प्यार देख के जाते हैं। और मैं ये कहूँगी कि सभी लोग जो होते हैं वो एक समान नहीं होते, कुछ समय के लिए रहते हैं और चले जाते हैं, और कुछ होते हैं जो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे संयोगों का, और मैं लास्ट में एक ऐसा विशेष संकेत भी दूंगी जो कि आपको ये बताएगा कुंडली से देखकर, ज्योतिष के नज़रिए से, कि ऐसे क्या संकेत होता है जो बताए कि अभी हमारे जीवन में कैसे लोग आएंगे और किस तरह के लोग आएंगे हमारे जीवन में, हमारे जीवन को इजी बना के, और क्या भाग्य और कुंडली या ज्योतिष कहती है इसके बारे में। ये टॉपिक थोड़ा बहुत ही इंट्रीगिंग है और हो सकता है कि आप सोचें, अभी तक ना सोचा हो, लेकिन मेरी इस वीडियो के बाद ज़रूर सोचिए कि आपके आसपास आपके जो फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी आपका सहायता करते हैं, आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, कोई प्यार हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, जो आपकी लाइफ में किसी न किसी कारण से जुड़ा है और उसकी वजह से आपकी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई। तो हम अगर जैसे मैं आपको इस वीडियो के शुरू में ही बताती हूँ, मतलब ज्योतिष के नज़रिए से शुरू से बताने के पहले मैं आपको अपने फादर की एक बात बताती हूँ। मेरे जो फादर थे वो पहले आर्म्ड फोर्सेस में थे और इत्तेफाक से वो एक बारी एक ट्रेन में, ही वॉज अ वेरी यंग मैन, आई थिंक उस समय वो हमेशा हमें ये कहानी सुनाते रहते थे कि जब मैं बहुत यंग था और मैंने नौकरी ज्वाइन की थी, फिर मैं एक बारी ट्रेन में गया और मैं इत्तेफाक से वहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल, उस समय गवर्नर होते थे दिल्ली के, उनको ट्रेन में मिले थे और वो बातचीत करते रहे और एंड में उन्होंने कहा कि आप मुझे आके मिलो। उस समय आर्म फोर्सेस छोड़ के उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। तो वो मुझे हमेशा ये बोलते थे कि लाइफ में पता नहीं होता कि कब कौन कहाँ से आए, कौन आपकी लाइफ की दिशा बदले और चेंज बताए। शायद मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचा, बट जब कोविड हुआ और आई लॉस्ट बोथ माई पेरेंट्स टू कोविड, तो मुझे शायद ये बातें ज़रूर दिमाग में आती हैं कि ऐसा क्या इत्तेफाक होता है जिसके कारण जीवन में लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं हमारे साथ जीवन भर रहते हैं और हमारा साथ देते हैं। कुछ दोस्त के रूप में आते हैं, कोई प्यार के रूप में, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई रिश्तेदारी में आते हैं। तो इन सबको समझते हैं ज्योतिष के नज़रिए से। आफ्टर ऑल ऐसा भी तो ज्योतिष बताएगी ना कि कौन सीख देने आ रहा है, कौन हेल्प करने आ रहा है। तो हम इसको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति कहते हैं ना, नो मैन इज़ एन आइलैंड। तो ऐसे कौन से लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हम इसको ज्योतिष की नज़र से समझते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मैं ज्योतिष की क्लास नहीं ले रही, तो इसलिए बहुत इजी तरह से समझाऊंगी, लेकिन थोड़े रेफरेंस के साथ। ज्योतिष कहता है कि कुंडली में जो सिर्फ घटनाएं ही नहीं बताती, ये भी बताती हैं कि किस प्रकार के लोग आएंगे। तो नंबर 1 पहला संकेत क्या होता है, उसमें कुंडली में 11वें भाव से, जो कि आपका फ्रेंड्स हो गए, सोशल नेटवर्क्स हो गए, आपके ऑफिस में जो भी आपके लोग काम करते हैं वो हो गए, या आप काम के सिलसिले में बहुत लोगों से नेटवर्किंग करते हो। इवन आपके जो फादर के रिश्तेदार हुए वो भी इसी 11th हाउस से देखते हैं और बहुत कुछ देखते हैं आपके बच्चों से रिलेटेड या अदरवाइज भी। तो ये वो होता है जो नेटवर्किंग के लिए आपकी फ्रेंड्स हो गए, दोस्त हो गए। यहाँ पर अगर राहु बैठ जाए तो भाई चीटिंग होगी, धोखा होगा, कोई ना कोई आएगा। ज़रूरी नहीं है कि पैसे का भी धोखा होगा अगर राहु का इम्पैक्ट होगा तो, या फिर इमोशन का, कहते हैं ना चीट करके जाते हैं। सबसे बड़ा धोखा होता है जब आपको ऐसे लगता है किसी ने आपको इमोशनली चीट किया है। पैसे का तो आप फिर भी फील करते हैं कि चलो पैसा तो फिर आएगा जाएगा, आने वाली जाने वाली चीज़ है, कभी ना कभी आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो जीवन में फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर इमोशनली कोई चीट करके जाए तो ऑफ कोर्स बहुत दुख देता है।
अगर जुपिटर खड़ा होगा तो यहाँ पर होगा तो आपकी कोई ना कोई गाइडेंस के रूप में आएगा, कोई ना कोई गुरु के रूप में आएगा, कोई ना कोई आपको एडवाइस करेगा कि ऐसे करो वैसे नहीं करो। और ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर वो लाभ का घर है या इच्छाओं का घर है 11th हाउस ज्योतिष में, तो आपकी लाभ देकर जाएगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करके जाएगा। अगर जुपिटर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ऐसे दे सोचें कि गुरु कोई साधु महात्मा ही आएंगे। कोई आपके लॉयर हो सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टर हो सकते हैं जो आपको सही एडवाइस करते हो, एडवोकेट्स हो सकते हैं, आपके सीएस हो सकते हैं, और भी बहुत तरह के हो जाते हैं, वर्क फाइनेंस और इस तरह की जो एडवाइस करें कि यहाँ पैसा निवेश कर लो कुछ, क्योंकि लाभ का घर है, लाभ आपकी किसी भी तरह का लाभ हो सकता है, तो वहाँ पर इच्छाओं की पूर्ति भी कहते हैं। और ये भी हो सकता है कभी जैसे कि आप यहाँ पर वीनस हो तो आपको पैसों का गेन मिल जाए, कोई ऐसे व्यक्ति हो जो आपके दोस्त बनकर आए और आपको लाभ देकर जाए। फिर हमको दूसरा संकेत क्या होता है, आप सोचिए आपको कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको कोई सही व्यक्ति आपके जीवन में लाए, तो आप समझ सकते हैं, अपनी कुंडली खोल के देखिए। अगर किसी ने एक एडवाइस की थी और उस एडवाइस ने उसने आपकी लाइफ में परिवर्तन लेके आए, तो आप समझ लीजिए कि आपके 11th हाउस में शुभ ग्रह बैठे। किसी ने चीट किया तो आप समझ जाइए कि आपके घर में वहाँ 11th हाउस में राहु बैठा है या कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो छाया ग्रह है और जो छल कपट कर रहा है, तो उसके बाद उपाय किया जा सकता है ऑफ कोर्स। बट उसका क्या संकेत है ये वो ग्रह बताते हैं कि देखो जी मैं यहाँ बैठा और आपकी लाइफ में ये करके जाऊँगा। सेकंड संकेत क्या होता है, नवम भाग, भाग्य का घर होता है। यहाँ कहते हैं कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, जो हमारे भाग्य को के साथ जुड़ते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी लाइफ की दिशा बिठाते हैं, हमें यहाँ पर आपके पेरेंट्स, फादर भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन यही पेरेंट्स कभी कभी मिसगाइड भी कर जाते हैं, कभी कभी बच्चों को गलत गाइडेंस देते हैं कि तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो, और वहीं अपनी भी और दूसरे की भी ज़िंदगी को एक कहते हैं ना, उस समय तो सब सही रहता है लेकिन लेटर ऑन चीज़ें बहुत एडवर्स हो जाती है, सब मैंने देखा है। इसके बाद थर्ड संकेत होगा 5th हाउस। ये पहला घर होता है आप, यानी आप 11th हाउस मैंने जैसे कहा कि आपकी इच्छाओं का, आपके डिज़ायर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपका सोशल नेटवर्किंग का। 9th हाउस हुआ आपका भाग्य का, लक का। और नेक्स्ट लास्ट जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूर्व पुण्य का, यानी आप अपने पिछले जन्म से ऐसे क्या पुण्य लेकर आए हैं जिस कारण, यही वो घर है जो आपका बताएगा एंट्री टाइम। मतलब इस घर का ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है अच्छे लोगों का। आपका लव हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, कोई ऐसी खुशियाँ हो सकती हैं जो आपकी लाइफ में एंट्री करनी, यहाँ की जो आपको इमोशनली भी एलिवेट करेंगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं आपकी लाइफ में जो आपको इतना सुकून, इतना जैसे कहते हैं ना कि क्योंकि वो आपके ये पूर्व पुण्य का घर है, आपने पिछले जन्म से है, तो शायद आज मतलब ये वो लोग हैं जो आपकी जो डेस्टिनी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके जाते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में पूर्व पुण्य का जो घर बहुत अच्छा होता है, तो बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको बोला था इस वीडियो के शुरू में कि मैं आपको एक ऐसा संकेत दूंगी जो शायद किसी को, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, या आम लोगों को, आई एम नॉट टॉकिंग कि एस्ट्रोलॉजर्स को, बट जनरल लोगों को नहीं पता। अगर आपका पूर्व पुण्य, आपका भाग्य और इच्छा पूर्ति का घर जो है, सबका कॉम्बिनेशन लग्न के साथ हो जाए, तो भाई ये तो वो रेयर ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है। और अगर इनकी दशा चल जाए, इनकी टाइमिंग्स हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर आएंगे और आते ही रहेंगे जो आपकी लाइफ को, जैसे आप उदास हैं तो आपकी लाइफ में कुछ सैड इवेंट्स चल रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में अपनी सोच से, अपने हेल्प से, अपनी मदद से या कुछ ना कुछ आपको ऐसा देकर जाएंगे जो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और आप एक बार ज़रूर सोचिए क्या हुआ था ऐसा पहले कब। अब दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, शायद आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला हो सकता है कि आपके जीवन की कहानी आने वाले समय में किसी के आने से बदल सकती। इसलिए हमेशा मैं कहूँगी अपने जीवन में आने वाले व्यक्ति का, लोगों का सम्मान करें, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से ही आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आया है। और सही समय पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो
जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो हमें अपने जीवन में आने वाले लोगों के का सम्मान करना चाहिए, और हु नोज जिंदगी में कौन व्यक्ति किस व्यक्ति की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो जाए। कीप दिस थॉट विद यू।